बारिश हो रही है, ठंड बहुत तेज हो गई है और मस्त सा ये व्यू मिलेगा। ले जाते टाइम कुछ बूंदें इस प्लेस पर गिर गई थी। ठंडी ठंडी हवा हो, गंगा जी का किनारा हो। यहाँ पर 3 झूला है, राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला। ये घाट है और ये है गंगा नदी। हर हर गंगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिद्वार। वेलकम बैक टू योर चैनल टॉल डार्क एंड ट्रेवलसम। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने औली से हरिद्वार के लिए एक जर्नी करी और हरिद्वार आते आते हमें काफ़ी लेट हो गया था। रात में अराउंड 2-2:30 बज गया था, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया था। तो हम आते से ही एक होटल में चेक इन कर लिए थे और वो होटल का नाम है होटल सियाराम। तो ये हरिद्वार के एंट्री पर ही है। और चलिए मैं थोड़ा सा होटल बता देता हूँ। ये है रिसेप्शन एरिया, यहाँ पर सिटिंग एरिया है थोड़ा। ये लिफ्ट्स हैं रूम वगैरह के लिए जाने के लिए, और ये एक छोटा सा इनका रेस्टोरेंट है। तो ये है एक प्रॉपर्टी। अभी थोड़ी देर में आपको रूम टूर भी देता हूँ। सो पहले आज का बता देता हूँ। सो आज हमें हरिद्वार में, और हरिद्वार में आज हमारा प्लान है कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर करने का। हमारे पास एक ही दिन है। कल हमने सोचा था कि हरिद्वार में हम गंगा आरती कर लेंगे, लेकिन हमें आते आते बहुत लेट हो गया, तो हम वो गंगा आरती में शामिल नहीं हो पाए। इसलिए आज टारगेट कर रहे हैं हम कि ऋषिकेश में शाम को त्रिवेणी घाट पे गंगा आरती करेंगे। तो देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। अभी तो हम जा रहे हैं हरिद्वार में थोड़े बहुत 1-2 प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए। हालांकि हरिद्वार में बहुत कुछ है, लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें शाम को ऋषिकेश जाना हो, फिर वहाँ से आगे एक और जर्नी प्लान हो रही है, तो वहाँ पर भी हमें जाना है। उसको जानने के लिए देखते रहिएगा चैनल के बाकी अपडेट्स। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस सफ़र की, हरिद्वार एक्सप्लोर करने की। और मैंने सुनते हनुमान जी की जय, जय भोलेनाथ। ये जो होटल है जहाँ हम रुके हैं, उसका एक मैं क्विक रूम टूर दे देता हूँ। तो ये है रूम टूर, जहाँ पर आते से ही एक मिरर मिलेगा, एक चेयर है, उसके बाद एक बेड है, एक छोटा टेबल है, टीवी है, कुछ बेसिक सी लाइटिंग्स हैं, एसी है, देन एक छोटा सा क्यूट सा वॉशरूम है। सो दिस इज वॉशरूम, गीजर, शावर, अगेन अ मिरर, एंड दिस इज द वाइड एंगल ऑफ द रूम। सो ये हो गया एक क्विक रूम टूर। डिसेंट सा रूम है जिस प्राइस में हमें मिला। चलिए चलते हैं अब आगे। जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर, जो हरिद्वार में बिल्वा पर्वत नाम है। बिल्वा पर्वत के ऊपर ये मंदिर स्थित है। यहाँ से हम रोपवे से भी जा सकते हैं और स्कूटी से भी जा सकते हैं। तो ये जो प्लेस है ये जाएगा शायद रोपवे के लिए। तो चलिए चलते हैं रोपवे से मंदिर। तो ये रोपवे की टिकट की क्यू, यहाँ से टिकट लेना है और टिकट लेके फिर रोपवे में जाएंगे। टिकट काउंटर के सामने से ही रेलवे लाइन है, सो ट्रेन जा रही है। और ये है मनसा देवी मंदिर का टिकट काउंटर। ये रोपवे का एंट्री, उसके लिए लग गई है क्यू। जितना जल्दी आएंगे उतना कम लोग मिलेंगे, उतना कम क्यू होगा, और जितना लेट हो जाएंगे उतना भीड़ बढ़ती जाएगी और क्यू भी बहुत लंबी हो जाएगी। अभी सुबह का बजाय 8 और 8, सवा 8 बजे ही इतनी भीड़ हो गई है। ये वेटिंग एरिया है, क्योंकि जब भीड़ होती है तो भीड़ के टाइम पे यहाँ पर कभी 1-1, 2-2 घंटे भी वेट करना पड़ता है। तो इतना खड़ा रहना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे सिटिंग भी बना रखा है कि लोग बैठ सके यहाँ पे। कर्पूर गौरम
ये जो नीचे रोड दिख रहा है ये स्कूटी वाला रोड है, पैदल या स्कूटी से भी इसको किया जा सकता है। और ये देखिए शानदार सा व्यू माँ गंगा का और हरिद्वार नगरी का। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो मंदिर में दर्शन हो चुके हैं और अब यहाँ से जाते हैं वापस उसी उड़न खटोला से। और मंशा का मतलब होता है मनोकामना, और उन्हीं मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी है ये मंशा देवी मंदिर। चलिए अब चलते हैं यहाँ से वापस। जय माता दी। तो बनाई जा रही है यहाँ पे खस्ता कचौरी। फूड ब्लॉगर तो नहीं हूँ इसलिए अब क्या आएगा ये सब तो मैं नहीं बोलूँगा, बट बस शांति से मस्त खस्ता कचौरी बनते हुए देखते हैं। और आज ये है हमारा मॉर्निंग नाश्ता। आलू की सब्जी और अब हरी चटनी। वाह वाह, बहुत ही कलरफुल कॉम्बिनेशन हो गया है। और मूली से किया जा रहा है गार्निश। आज आपको वो सस्ती है, ये आ गई है मूली। फाइनली एक फ्राइड लाल मिर्च और खस्ता कचौरी है रेडी। कचौरी, मॉर्निंग नाश्ते में कचौरी। तो मंशा देवी के दर्शन के बाद अब आ गए हैं चंडी देवी के दर्शन करने के लिए। तो मंशा देवी मंदिर में लिखा था कि मंशा देवी के दर्शन कीजिए और फिर चंडी देवी के दर्शन करके उस दर्शन को कंप्लीट कीजिए। तो यहीं हम आ गए हैं चंडी देवी के दर्शन के लिए। और अगेन हम करेंगे ये रोपवे से उड़न खटोला से। तो ये है वो क्यू उड़न खटोला की टिकट के लिए, और ये है कुछ मंदिर का एरिया, और यहीं से हम जाएंगे रोपवे के लिए। तो चलिए चलते हैं और करते हैं दर्शन। तो आ गए हम चंडी देवी मंदिर के रोपवे के केबिन स्टैंड पर या उड़न खटोला स्टैंड पर। यहीं से बैठते हैं और चलते हैं देवी दर्शन के लिए। जय माता दी, जय माँ चंडी। चलिए चलते हैं। इसलिए नहीं आया हूँ लास्ट टाइम। तो ये रास्ता और वो दिख रहा है मंदिर, माँ चंडी देवी मंदिर। तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ना है रोपवे के बाद और मस्त सा ही व्यू मिलेगा। चलिए चलते हैं मंदिर। मंदिर में हो रही है जोरदार बारिश। चंडी देवी मंदिर में दिसंबर के महीने में मस्त बारिश हो रही है। ठंड बहुत तेज हो गई है। बारिश के कारण हो चुकी है बहुत ज़्यादा ठंड। टेम्परेचर है 7 डिग्री 8 डिग्री, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा फील हो रहा है। और चंडी देवी के दर्शन के बाद अब आगे जा रहे हैं हर की पौड़ी। तो वहाँ पर गंगा जी के दर्शन करेंगे और फिर चलते हैं फिर आगे। तो जय माता दी। तो मंदिर के रोपवे से एग्जिट के टाइम पे यहाँ पे ऐसा छोटा सा रेस्टोरेंट, गेम जोन वगैरह टाइप का बना रखा है, जहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो ये पैदल मार्ग है हर की पौड़ी पहुँचने का। ये है ब्रिज हर की पौड़ी का, ये घाट है और ये है गंगा नदी। हर हर गंगे। हरिद्वार में अभी टेम्परेचर है 8 डिग्री, दिन का बज रहा है 12, और ये जो बारिश हुई है उसके कारण बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो मस्त
मज़ा आ रहा है। और ये है माँ गंगा। सो ये है मेरे पीछे माता गंगा जी और मैं खड़ा हूँ अभी हर की पौड़ी घाट पर। सो हर की पौड़ी वो घाट है जहाँ पर पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो पूरा जो अमृत था वो एक घड़े में कलेक्ट हुआ था और वही घड़ा ले जाते टाइम कुछ बूंदें इस प्लेस पर गिर गई थी अमृत की। तो इसका बहुत ज़्यादा विशेष मान्यता है इस जगह की, इस घाट की। और यहाँ पर देखिए गंगा नदी का फ्लो देखिए कितना ज़्यादा, ये पानी तेज़ी से चल रहा है, बहुत तेज़ी से बह रहा है और पानी इतना ज़्यादा ठंडा है, बहुत ठंडा है। चलिए निकलते हैं अब। गंगा माता के दर्शन हो चुके हैं और अब यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो गई है तो यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ेगा और उसके बाद फिर प्लान है त्रिवेणी घाट पे गंगा आरती करने का। तो शाम को जाते हैं ऋषिकेश, वहाँ पे करेंगे गंगा आरती, ऐसा प्लान है। देखते हैं कितना एग्जीक्यूट हो पाता है। तो अब यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं। जय गंगा मैया, हर हर गंगे। शाम हो चुकी है और हम पहुँच चुके हैं गंगा नदी के किनारे बसे हुए सबसे इम्पोर्टेंट शहरों में से एक शहर जिसका नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश को योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और अभी हम जा रहे हैं त्रिवेणी घाट गंगा जी की आरती अटेंड करने के लिए। अभी बज रहा है 5:20 और 5:30 का टाइम है। सो देखते हैं हमें आरती का सौभाग्य मिलता है या नहीं। चलिए चलते हैं आरती के लिए। तो ये है त्रिवेणी घाट का नज़ारा शाम का। अभी थोड़ी देर में आरती होने वाली है। तो आफ्टर द फेमस त्रिवेणी संगम आरती हम लोग आ चुके हैं राम झूला। और शाम हो गई है तो अभी व्यू तो उतना क्लियर नहीं होगा, बट ये हाँ लाइट स्पॉट बहुत ही शानदार दिख रही है। वाह।
यहाँ पर 3 झूला है, राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला। तो अभी हम चल रहे हैं करंटली राम झूला पर, और एक दूर वहाँ पर भी दिख रहा है लाइटिंग, इतना क्लियर विजिबल नहीं होगा। लोकल फूड ट्राई किया जा रहा है, और यहाँ पे लोकल फूड के नाम पे साउथ इंडियन ट्राई किया जा रहा है। नॉर्थ इंडिया आए हैं, नॉर्थ इंडिया, और खा रहे हैं साउथ इंडियन इडली। ऐसे ऐसे लोग हैं। अरे भाई साहब खाने को होना यहाँ पे ये कट करेगा। नहीं यहाँ पे भूख से मरे जा रहे हैं हम, और भाई को साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन की पड़ी है, सारा कुछ इंडियन है भाई। गीता भवन पूरी मिठाई की दुकान फेमस है यहाँ। तो ये सब आया है अभी इवनिंग स्नैक्स में। अगर इसी तरह से ये सारी चीज़ें खाते रहे तो मेरे एब्स तो फिर लैब्स में ही बनेंगे और ख्यालों में बनेंगे। बट ठीक है, ये देख के रोकना भी मुश्किल है, चलिए एंजॉय करते हैं ये सारी चीज़ें। ये जो वेगी जो पूरी वेगी हमारे 8 आएगी तो दाल कम आएगा। ये आलू चाट है, ये छोले कुलचे है, टिक्की चाट है, ये बन टिक्की है, बन मस्के होता है, बन छोले होता है, वो संक्रांति चाट है। ऋषिकेश के घाट पर शाम हो चुकी है और चल रही है मस्त चाय। ठंडी ठंडी हवा हो, गंगा जी का किनारा हो, हाथ में चाय का प्याला और दोस्तों का सहारा, और क्या चाहिए जीने के लिए। जय जय गंगा मैया। ये है रात में ऋषिकेश का नज़ारा। यहाँ काफ़ी जाम लगता है। ये था ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट की गंगा आरती का एक बहुत ही शानदार सा दृश्य। और उसके बाद फिर हम गए राम झूला। एक्चुअली यहाँ पे 3 झूला हैं, राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला। बट हम ऋषिकेश आते आते काफ़ी लेट हो गए, सो शाम को हम जितना कवर कर सके उतना ही कवर किया। हमारा मेन जो मकसद था ऋषिकेश में शाम की त्रिवेणी घाट की गंगा जी की आरती, वो हमें अटेंड करना था, क्योंकि कल हम औली से आते आते बहुत लेट हो गए थे। और लेट होने के कारण हमने पहले सोचा था हरिद्वार में वो आरती करेंगे अटेंड, लेकिन क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया रात को, सो वो तो हमें मिल नहीं पाया। इसलिए फिर हम लोगों ने शाम का ऋषिकेश का ही टारगेट किया कि यहीं पर हम गंगा आरती करेंगे। फिर थोड़ा वही लोकल फूड ट्राई किया, बहुत सारी कैलोरीज़ बढ़ाई, हालांकि बर्न भी करी बिकॉज़ हम बहुत पैदल चले हैं। पूरा स्ट्रीट मार्केट जो है वहाँ राम झूला के बाद लगभग 3 किलोमीटर का होगा वो, आई थिंक। तो उतना हम पूरा गए हैं और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। अभी जा रहे हैं, कोई होटल वगैरह देखेंगे, यहाँ स्टे करेंगे और फिर करेंगे अगले डेस्टिनेशन की जर्नी अगले एपिसोड में। तो इतना ही एक्सप्लोर कर पाए ऋषिकेश को। वैसे तो बहुत कुछ है यहाँ पे, बट ठीक है, फिर कभी नेक्स्ट टाइम। सो गाइज़, इस एपिसोड को, इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने अपने चैनल टॉल डार्क ट्रेवल्सम को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइज़। थैंक यू सो मच। हर हर गंगे।